एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी वीडियो मैं तैयार करता हूँ। तो ये वीडियो है अल्टीमेट गाइड टू स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो इसमें मैं सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के उसको कवर करूँगा। आप लोगों के साथ जिसने भी पहले स्विंग ट्रेडिंग करी होगी उसको मालूम होगा कि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपने स्विंग ट्रेड बनाई हुई है, बट वो आपके डायरेक्शन में जाती नहीं है और बहुत बारी आपका स्टॉप लॉस हिट कर, जबकि आपने परफेक्टली सेटअप पे काम किया। आपने मान लेते हैं कि 200 ईएमए के आसपास बाइंग करी, मैं एक एज अ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और आपने वहाँ पे एग्जैक्टली अच्छा एंट्री बनाई, लेकिन फिर भी मार्केट ने आपका एसएल हिट कर दिया। तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या आपका सेटअप गलत हो गया? क्या आपने बाकी चीज़ें नहीं देखी? तो मैं हर चीज़ के बारे में कवर करूंगा, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा सेक्टर रोटेशन को कैसे देखना चाहिए, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ क्या होता है, ये सब भी एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। मार्केट कन्फ्लुएंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलो अभी स्क्रीन पर चलते हैं और हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम खोला। तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको डिस्कशन, सबसे पहली चीज़ होती है स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। ठीक है, सेटअप भी मैं दूंगा इस वीडियो में, हर चीज़ दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास सेटअप होना चाहिए। अब इस सेटअप में वो सेटअप हो सकता है वो बुलिश सेटअप हो, वो हो सकता है बेयरिश सेटअप। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा किसी एक चीज को चूज कर स्विंग ट्रेडिंग में, या तो बुलिश या तो बेरिश, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिटल जमा करना ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन कि आप सारे ट्रेड पकड़ो। ठीक है, तो कैपिटल एक मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जमा करना वो ज्यादा जरूरी होता है। तो सेटअप एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक एक डायरेक्शन का। ठीक है, सेटअप के बाद फिर हम लोग जो चीज देखते हैं वो होता है मार्केट कन्फ्लुएंस। ठीक है, मार्केट कन्फ्लुएंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने सेटअप देख लिया और आपने मार्केट इन्फ्लुएंस के साथ साथ काम कर लिया, तो आपकी एक्यूरेसी बिलीव मी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी है? मार्केट इन्फ्लुएंस के बाद आपको देखना है सेक्टर रोटेशन, कि जो स्टॉक में आप ट्रेड तो बना रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग तो कर रहे हो, पर क्या वो सेक्टर लीडिंग है? क्या वो सेक्टर एक्चुअली में बढ़ रहा है? पता चले मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन वो सेक्टर में कुछ बढ़ावट ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ जरूरी होती है, सेक्टर रोटेशन हमें थोड़ा बहुत देखना चाहिए। वैसे सही बताऊं तो यूजुअली आपका एज अ ट्रेडर इन दो चीज़ को ही देख के काम हो जाएगा। बट अगर आपको अपनी स्विंग ट्रेड को क्या बोलते हैं, अपने पोजिशनल काफ़ी लेके होल्ड करके लेके जाना है, 5-10 साल के लिए भी अगर होल्ड करना है, तो सेक्टर रोटेशन थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने पर्सनली अपना पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाया है। मैं क्या करता हूं, 1:2 जब भी किसी भी स्विंग ट्रेड में अचीव हो जाता है, मैं अपनी 50% क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। बाकी की 50% मैं छोड़ देता हूँ 5-10 साल के लिए, क्योंकि अब तो जो भी था मेरा कैपिटल तो निकल गया 1:2 प्रॉफिट मिलने के बाद, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को मिलने के बाद। जो मेरा लॉस का जो लेने का वो लिमिट था वो तो सारा क्या बोलते हैं मिटिगेट हो गया। तो मेरे को ऐसा कोई अब रिस्क बचा है नहीं। 50% जब आप क्वांटिटी निकाल दोगे तब आपके पास होल्डिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो और जो आप 50% क्वांटिटी निकालोगे उस पैसे को आप यूज करके कोई और भी स्टॉक ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मान लेते हैं कि 1:2 अचीव करने के बाद स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लग गया, तब तो आप उसको निकालोगे ही। अगर बहुत ज़्यादा गिर गया, 15-20% गिर गया, तब तो आप डेफिनेटली उसको निकालोगे ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो एकदम थोड़ा कॉमन सेंस की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर इतना ज़्यादा स्टॉक गिर गया तो उसको होल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग मार्केट कन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, और फिर हम लोग सेक्टर रोटेशन के बारे में बात। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मार्केट कन्फ्लुएंस होता क्या है? मार्केट कन्फ्लुएंस होता है कि निफ्टी अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो आपको अप ट्रेंड के ही सेटअप्स देखने हैं। आप यहाँ पे बेयरिश सेटअप्स में काम नहीं करोगे, इसको बोलते हैं मार्केट कन्फ्लुएंस। निफ्टी अगर नीचे गिर रहा है और आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले रहे हो, बार बारी 200, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बार बारी 200 ईएमए पे डेली टाइम फ्रेम पे बाय कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। ठीक है, बहुत बारी होता है ये सब सेटअप्स काम वगैरह नहीं करते। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप काम नहीं करेगा अगर आप मार्केट के अपोजिट में काम कर रहे हो। अगर निफ्टी का ट्रेंड डाउन चल रहा है और आप अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हो, आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। बहुत अच्छा आपने स्टॉक पकड़ लिया है तो भी चलो उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा उसमें आपका बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे पहचान? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे,
वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मान लेते हैं ये 2023, आप 2023 पे आए ट्रेडिंग करने, आपको अब स्विंग ट्रेड वगैरह बनानी तो आप कैसे बनाओगे? तो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ट्रेंड जब चेंज हो रहा है, एकदम ट्रेंड के स्टार्टिंग में आप स्टॉक्स वगैरह ढूंढना शुरू कर दो, फिर उसके बाद आप उस ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड लो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, आप उसके बीच में एंट्री लेना चाहते हो। तो सेकंड पार्ट हम अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं कि जब ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पहला एक्सपेक्ट कवर करते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता करना है। तो ये आपको पता करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे आना है, और आपको क्या नोटिस करना है कि ओके, सो ट्रेंड पता करने के लिए आप लोगों को क्या चीज नोटिस करनी है? आपको एक चीज नोटिस करनी है, कोई भी वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल का हाई और लो ये आपको देखना है। वीकली कैंडल के हाई के ऊपर जब नेक्स्ट वीक क्लोजिंग मिल जाए आपको, तो मतलब वो ट्रेंड जो है अब वो बुलिश हो चुका, ठीक है। जैसे कि अभी मैं टाइम फ्रेम पे, अभी मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए वीकली की, तो वो बेरिश हो चुका, ठीक है। ये काफी जरूरी चीज है, इसको आपको देखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी फाइनली, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी और फिर मार्केट नीचे ही गया। अब यहाँ पे आप हाई वगैरह कंपेयर करोगे तो मार्केट ने हाई बीट नहीं किया, हाई हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, यहाँ पे थोड़ी बहुत दी है, बट आप खुद बताओ मेरे को कि यहाँ पे बेयरली मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अपसाइड वीक में रिजेक्शन भी है, और यहाँ पे हल्का सा ही हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, तो इसको तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, अभी भी मेरे लिए ट्रेंड डाउन ही है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखा जाए, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, फाइनली जाके यहाँ पे दी, ठीक है। यहाँ पे कब दी? 27 मार्च को जाके दी, ठीक है। 27 मार्च को जब आपको यहाँ पे जाके निफ्टी में क्या बोलते हैं, वीकली क्लोजिंग मिल गई प्रीवियस वीक के ऊपर, और अच्छी क्लोजिंग मिली, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, तब आप यहाँ पे जाके स्टॉक्स वगैरह ढूंढना शुरू कर सकते थे अपने सेटअप के हिसाब से, जो कि बुलिश सेटअप्स थे, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉन्ग एंट्री मिलती। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आपको फिर देखना क्या है, अब आपको यहाँ पे फिर स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, सेटअप दूंगा, उस सेटअप के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, बट मैं अभी आपको एक मार्केट कन्फ्लुएंस सिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट कन्फ्लुएंस आप पहचानना समझ गए? यहाँ से देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, इस पॉइंट पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, यहाँ पे थोड़ा हमें लेट पता लगा था, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ सबसे बेस्ट तरीका यही है, वीकली टाइम फ्रेम पे आके आप पता करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेड पहचान पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चलता हुआ हम लोग को दिखा, दिसंबर के आसपास से हम लोग को मार्च तक यहाँ तक मिला, और फिर उसके बाद अभी मार्च के बाद एक अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करोगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को सेक्टर रोटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। अब आपको सेक्टर्स को देखना है कि चलो ठीक है भाई, निफ्टी तो बुलिश हो गया, अब यहाँ पे सेक्टर कौन कौन से हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं स्टॉक्स तो सेलेक्ट कर लूंगा, बट मैं अपना गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे आओ, सारे के सारे सीएनएक्स चेक करना शुरू कर दो, सारे के सारे सेक्टर के चार्ट। अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी ने तो क्लोजिंग दे दी, आईटी सेक्टर ने क्लोजिंग नहीं दी। आईटी सेक्टर थोड़ा सा चॉपी भी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक में मैं स्विंग ट्रेड करूंगा ही नहीं बुलिश में, ठीक है, लॉन्ग एंट्री में करूंगा ही नहीं। ऑटो सेक्टर में आ जाते हैं। ऑटो सेक्टर में देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने क्लोजिंग वगैरह दे दी, मतलब हाई के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी है, बट इसको आप बाद में कंसिडर करोगे जब ये वाली कैंडल बन जाएगी। ये कैंडल है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके ऊपर गैप अप भी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। तो इस वीक आप नहीं करोगे, इस वीक आप नहीं करोगे ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। निफ्टी ने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है, ऑटो सेक्टर ने क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है। अब हम आते हैं मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर में भी हम ये वापस से 27 मार्च वाली आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कैंडल है, इसने क्लोजिंग दी है, हाई के ऊपर नहीं दिए। हम मेटल सेक्टर में भी काम नहीं करेंगे। फिर हम फार्मा सेक्टर में आ जाते हैं। फार्मा सेक्टर ने दी है, हाँ दी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कैंडल है 27 मार्च वाली जो है, हाँ ठीक है, इसने क्लोजिंग दे दी है, तो हम फार्मा सेक्टर में काम कर सकते हैं। बट अब आप यहाँ पे नोटिस करो, फार्मा सेक्टर में आप काम करोगे, ये आपने नोटिस कर लिया कि हाँ ठीक है, फार्मा सेक्टर में हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं एफएमसीजी में। एफएमसीजी का चार्ट देखो, एफएमसीजी का ये देखिए 27 मार्च की जो कैंडल है, कितनी बढ़िया बनी क्या ली, इसने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह भी है, हो सकता है कर दे, और कितना अच्छा इसमें ट्रेंड चल रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एफएमसीजी में काम करना पसंद करोगे कि फार्मा में काम करना पसंद करोगे?
डेफिनेटली आप एफएमसीजी में भी काम, मतलब एफएमसीजी को ज़्यादा प्रीफर करोगे, ठीक है। फार्मा में भी आप काम कर सकते हो, उसमें नो डाउट, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से 12,000 से इसने अभी तक मोमेंटम अच्छा खासा कर दिया। देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड भी चेंज कर दिया, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि फार्मा सेक्टर में यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हो गया होगा। कैसे? क्योंकि लो के नीचे इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। तो अगर आपने यहाँ पे जो भी स्विंग ट्रेड वगैरह बनाई होगी तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एफएमसीजी की बात कर लेते हैं कि अब आपको ये पता चल गया कि ठीक है, आपने मार्केट कन्फ्लुएंस पता कर लिया कि हाँ निफ्टी अब बुलिश होने वाला है, ट्रेंड चेंज करने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या पता लग गई? देखिए सबसे ज्यादा जो आपका पैसा बनेगा ना, जब नया ट्रेंड चालू हो रहा है ना, वहां पे आपने कोई स्विंग ट्रेड पकड़ ली और उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में आपने पकड़ लिया, सेक्टर रोटेशन वगैरह चेक करके, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि रिलेटिव रोटेशन जो ग्राफ होता है, ये एक वेबसाइट है स्टॉक चार्ट करके, वो पेड है, तो मैं कहूँगा इसको देखो ही ना। जो मैंने तरीका बताया ना वीकली में जाके, इसी को बस जाके देख लो, और तो कोई तरीका देखो ही ना रोटेशन। और अगर आपको थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करना है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब भी देख के सेक्टर रोटेशन वगैरह को पहचान सकते हो, ठीक है। बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, जितना आसान हो सकता है उतना आप चीज़ों को आसान बनाओ, ठीक है। तो अब आपको एफएमसीजी में एंट्री लेनी है, तो एफएमसीजी का चलिए एक कोई स्टॉक ले लेते हैं। सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो अब हम लोग को पता कब चला था कि हमें इस सेक्टर में काम करना है? 27 मार्च को पता लगा था, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सेटअप देने वाला हूँ। सेटअप क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, बॉलिंजर बैंड खोलने, सीधी सी बात, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 27 मार्च यहाँ पे जाना है, पे हम लोग मार्च में जाते हैं, 27 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? हाँ ये। तो अब आपको यहाँ पे एंट्री कब लेनी है? यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 कर रखा है, ये चीज़ को अभी आप नोटिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मार्च के बाद हमें एंट्री कब करनी है? बुलिश साइड में एंट्री करनी है, क्योंकि निफ्टी बुलिश होने वाला है, ट्रेंड चेंज करने वाला है। सेक्टर हमारा एफएमसीजी ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया है, ब्रेकआउट वगैरह करने वाला है, इसके स्टॉक्स वगैरह अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्च चालू हुआ, मार्च के बाद हमें एंट्री कहीं पे अभी देखने को मिली नहीं। एंट्री क्राइटेरिया क्या है? कि कैंडल कोई भी नीचे बननी चाहिए, लाइन टच नहीं करना, बॉलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन टच नहीं करनी, ठीक है। आपकी एंट्री कब होगी? जब ये हाई क्रॉस हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस लो पे होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सेटअप है। वेरियस सेटअप के लिए भी सेम चीज, कोई कैंडल अपर वाली जो लाइन है इसके ऊपर होनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए। जैसे ही नीचे क्रॉस होगा वैसे ही आपका एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सेटअप है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए मार्च में बुलिश हुआ था, हम लोग को क्या बोलते हैं, बुलिश लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन हमारा यहाँ पे अभी तक कोई सेटअप बना नहीं। सेटअप जाके बना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब सेटअप बना तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, पे आप हाई के ऊपर एंट्री लेते, आपका स्टॉप लॉस होता 48 पॉइंट्स का, और आपके टारगेट होते 1:2 के, ठीक है। या प्रीवियस हाई के जो भी आप ले सकते हो। 1:2 पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी 50% क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, बाकी की 50 छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे धीमे धीमे पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता रहता है। तो यहाँ पे इतना ईजिली आपका 1:2 अचीव हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप पे रिसर्च अगर आप और कर सकते हो। देखिए सेटअप पे मैं ज़्यादा एम्फोसिस इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने मार्केट कॉन्फ्लुएंस, सेक्टर रोटेशन, ये दो चीज़ पहचान लिए ना कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा चल रहा है मार्केट के साथ में, ठीक है, बस फिर आपको कोई भी स्टॉक पकड़ लेना, कोई भी स्टॉक पकड़ लेना, ढंग से एंट्री ले लेना, ऐसा नहीं कि एकदम हाई पे लेना, ढंग से एंट्री ले लेना, आराम से आपका वो स्टॉक चलेगा। सेटअप तो फिर बहुत सेकेंडरी या थर्ड क्लास चीज़ हो जाती है इसके सामने, ठीक है। आप कोई भी सेटअप ले लो, ये सेटअप नहीं फॉलो करने का मन कर रहा है, आप ईएमए ले लो, 50 ईएमए, 200 ईएमए, 400 ईएमए का जो ऑलरेडी मैंने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी डाल रखी है वो ले लो, उसके हिसाब से ट्रेड बना लो, बुलिश ट्रेड बनाना, लेकिन ठीक है सारे काम करेंगे, आंख बंद करके ट्रेड बना लेना, बस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके सारे के सारे ट्रेड इतने अच्छे आपके काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि आपने मार्केट कन्फ्लुएंस को पहचाना और सेक्टर को पहचाना, उसके हिसाब से कितनी बढ़िया ट्रेड मिली, ठीक है। इतनी अच्छी ट्रेड आपको मिल ही नहीं सकती अगर आप कोई भी सिर्फ सेटअप को ही आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो और बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है सबसे बेस्ट। आप और कोई सेटअप फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो कर सकते हो, आप आरएसआई लगा लो डेली टाइम, ठीक है। आप वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई लगा लो, कुछ भी कर लो, आप ईएमए ले लो, 200 ईएमए ले लो, 400 ईएमए ले लो, 200 और 400 ईएमए के बीच में जब भी आपका सिग्नल जनरेट हो तो वहाँ पे आप ट्रेड बना लो। तो ये इतने ढेर सारे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए,
आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड बना लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, बट आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ट्रेंड के साथ हो, ठीक है। और जब ट्रेंड चेंज होता है ना, तब आपने कोई स्विंग ट्रेड वगैरह पकड़ ली खूब ढेर सारी, तो आपको उसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको स्विंग ट्रेड काटनी कब है? जब मार्केट में ट्रेंड वगैरह चेंज होना चालू हो जाए। यहाँ पे वीकली पे जाते हैं, मान लेते हैं कि आपने यहाँ नीचे कहीं पे ट्रेड बना ली, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाना चालू कर दी और यहाँ पे जाके ट्रेंड बदला, ठीक है। यहाँ पे जब जाके ट्रेंड बदला, तो आप यहाँ पे जितनी भी आपकी बुलिश ट्रेड्स होनी चाहिए थी, बुलिश स्विंग ट्रेड्स जितनी भी होनी चाहिए थी, आप सब में एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। ये आपका रूल होना चाहिए। अब आपको क्या बोलते हैं, बेरिश में काम करना है, तो आपके यहाँ पे सेटअप्स आप देखना चालू कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा बेरिश है, ठीक है, पहला चीज़। फिर उसके बाद आपको स्टॉक्स में आना था, स्टॉक्स में फिर आपको अपने सेटअप लगा लेने, ठीक है। सेटअप के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सेटअप के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेंड के बीच में कहीं पे ट्रेड बनाना है, जैसे मान लेते हैं आप जनवरी में आए, इस साल में नए 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 आए आप, और आपने सोचा कि चलो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखना है कि हाँ ठीक है, ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, ठीक है। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि स्टॉक्स वगैरह ऑलरेडी गिरना चालू कर चुके हो, तो आपने तो जो इनिशियल मोमेंटम था वो मिस कर दिया। तब आपको इससे बचने के लिए क्या क्या करना है, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में फिर ट्रेडिंग करनी है, आपको 1 आवर में ट्रेडिंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी सेटअप आप लगाओ, 1 आवर पे कोई भी सेटअप लगा लो। मैं तो कहता हूँ कि जो एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, जैसे चलो रिलायंस का ही देख लेते हैं, तो 1 आवर पे चले जाना और आप क्या करना, फिबोनाची पे ट्रेड करना शुरू कर देना। फिबोनाची का जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल गया आपको कहीं पे, यहाँ कहीं पे आपको रिट्रेसमेंट मिल गया डाउन ट्रेंड में, तो आप यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर लो। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी तो ट्रेंड अब चल रहा है, तो यहाँ पे आपको को लग रहा होगा कि ऐसा वगैरह हिट हुआ है, लेकिन सेटअप बहुत थर्ड क्लास चीज़ होती है। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने दो चीज़ें पहचान ली तो ठीक है, कुछ भी आप ट्रेड बना लोगे ना, कुछ भी, मैं तो कहता हूँ बस आपके पास एक सिंपल रीज़न होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को एंट्री क्यों करनी चाहिए, रीजन आपके पास एक अच्छा होना चाहिए, तो आप वहाँ पे इजीली पैसा कमाओगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि नवंबर दिसंबर के आसपास यहाँ पे ट्रेंड हुआ था नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह किया था और यहाँ पे कहीं पर ट्रेंड वगैरह हुआ था नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो, फिबोनाची वगैरह लगा के ट्रेड कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये स्विंग से यहाँ पे आप लगा लो, यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री ले लेते, और जहाँ पे आपने फिबोनाची लगाया उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लेते। फिबोनाची के ऊपर क्यों लगाते, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये है स्विंग ट्रेड, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है कि आप यहाँ पे 0.786 पे लगाओगे, 0.615 के ऊपर लगाओगे। स्विंग ट्रेड है ये, तो प्रीवियस स्विंग के ऊपर आप लगाओगे ऐसा, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो गया, और फिर यहाँ पे आप एक टारगेट वगैरह अचीव कर सकते थे अपने हिसाब से, 1:2 जो भी आपको रखना है आप लेके रख सकते थे, ठीक है। तो मेरे कहने का मेन मोटिव यही है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो आप, आपने मार्केट कॉन्फ्लुएंस पहचान लिया, वहाँ पे आपकी ट्रेड वगैरह काम करेगी ही करेगी। अब आप देखो यहाँ पे बुलिश वगैरह ट्रेड यहाँ पे देख रहे होते, तो आपका कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, कहीं पे भी आप ट्रेड बनाते आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा होता रिलायंस में, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं सच्ची बताऊँ तो रिलेटिव रोटेशन ग्राफ अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन फालतू में आपका पैसा खर्चा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रहे हो मार्केट से तो आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।